लेकिन मतलब सुहेब मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसकी फैमिली टर्म सारे जानने वाले थे। तो अभी मुझे परफेक्ट रिएक्शन वाले जो हैं उन्होंने भी मुझे अभी भाई ने, मुजफ्फर भाई ने भी मुझे लाइव लिया कि भाई बताएं क्या मामला है। तो अभी हम यकीन करें अर्जेंट हम निकले थे, मतलब गाड़ी निकाल के, तो हम यही देखने के लिए निकले थे और रिसेंटली मैंने मुबीन को भी बुलाया और हम यही डिस्कस कर रहे थे। मुबीन क्या कहना चाहूँगा कि यार नो डाउट, अगर मैं आपको बताऊं मुबीन क्या कहना चाहूँगा कि सुहेब के साथ तो हमने काम किया, जिस तरह सुहेब की जितनी मर्जी तबीयत ख़राब हो रही थी, बुखार, हम या आपको याद होगा जितनी दूध वाला प्याला हमने ला कर दिया था आपको, उसको 104 बुखार था, उसके बावजूद वो वीडियो करने गया। एक दफ़ा एक्सीडेंट हुआ है, मैं और सुहेब दोनों गिरे हैं, हम दोनों बाइक से गिरे हैं और उसके बाद भी हम जो है वो सुहेब वीडियो करने गया है, उसने वीडियो जाके लाहौर होकर है उधर वीडियो किया। तो क्या कहना चाहेंगे, ये उन्होंने एकदम से वीडियो सजाए मौत वाली दे दी और लोगों ने यकीन करना शुरू कर दिया। अब लोग बहुत पूछना शुरू हो, जैसे बहुत से लोग इंडिया से देखने वाले थे, इंडिया के अंदर देख लें, बहुत से ऐसे यूट्यूबर है ठीक है ना, जो इंडियन गवर्नमेंट जो है उसको गालियां या वो दे रहे होते हैं, सारी कर रहे होते हैं, इससे बड़ी बड़ी चीजें कर रही होती हैं। ये तो किया है कुछ नहीं अभी, जो इससे बड़ी बड़ी चीजें कर रहे थे वो रोड पे सही सलामत फिर रहे होते हैं, और इतनी सी बात पे क्या सुहेब को मिल जाएगी फांसी। सबसे पहले तो आपने इस वीडियो को जो हम बात डिस्कस कर रहे हैं सुहेब चौधरी वाली और सना अमजद वाली फांसी वाली, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं बात, ये आपने इस वीडियो को शेयर लाजमी करना है, क्योंकि आपको पता है मैं बहुत कम सब्सक्राइबर का, इवन कि आप मेरी जितनी मर्जी वीडियो देख ले, मैं किसी में सब्सक्राइब का और शेयर का नहीं कहता। इसको मैं इसलिए शेयर का कह रहा हूँ क्योंकि सब लोगों तक पहुंच चुके, बहुत लोग हैं जो मतलब उसको देखते भी हैं, सुहेब को ठीक है, सना को देखते हैं, शाइला को देखते हैं ठीक है, बहुत ऐसे लोग हैं, तो उन तक सबको वीडियो पहुंच सके। अच्छा, ये अभी सिर्फ हम फांसी वाली बात को क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद हम बात को क्लियर करेंगे कि क्या क्या मसले पेश आए हैं सुहेब को, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके घर या जो फैमिली, क्योंकि मैंने बहुत राब्ता करने की कोशिश की, राब्ता भी नहीं हो पा रहा। जैसे अभी भी हम कॉल्स ट्राई कर रहे थे ठीक है ना, अभी देख रहे थे कि कौन कौन से हमारे म्यूचुअल जो फ्रेंड थे ठीक है ना, क्योंकि वो सब फोन कर रहे हैं, तो म्यूचुअल जो फ्रेंड थे उनके सब आपस में राब्ता है कि यार किसी का राब्ता है, क्योंकि मुझे तो, मैं उसके ज़रा थोड़ा सा करीब था, मुझे तो, मैं तो उसके घर में भी रहता रहा हूँ ठीक है ना, घर मतलब घर हम इकट्ठे थे, उसकी अम्मी के हाथ की बड़ी रोटियां खाएं, तो हम उस हिसाब से देखते कि इंडिया हमारे साथ ठीक है, हम उनसे अलहदा हुए थे एक टाइम देखा जाता है 47 का अगर देखा जाए, तो हम उस हिसाब से देखते कि यार उन्होंने कैसे तरक्की कर ली, अगर वो मतलब उनके ऊपर सैंक्शन क्यों नहीं लग रही, और अगर उन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम किया, जैसे देखे ना सुपर उनका सोनिक मिसाइल जो था, उसके अलावा ऐसी चीज़ें थी कि वो भाई टेक्नोलॉजी पे काम करे, तो हम क्यों नहीं करें। अगर उनको कोई मतलब यूएसए के जैसे अभी ट्रंप ने जो हलफदारी लेनी है, अगर उसमें इन्वाइट किया जा रहा है तो हमें क्यों नहीं किया जा रहा। तो ये हम देख, जैसे रिसेंटली आप देखें ना कि पाकिस्तान के वीज़े, जैसे मुबीन देखा आपने देखा कि ब्लॉक कर दिए गए, पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू जो बहुत कम होगी। इवन कि आपको पता है कि अभी मैं मतलब सऊदी अरब से उम्रा मतलब करके आया था, तो मैंने ये सर देखा कि पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत वो किस लिए नहीं की जाती, वो हमारी अपनी गलती है कि जिसकी वजह से हम तो वो ठीक करा जाते कि भाई नोटिस जरूर आए थे ठीक है ना, वो मतलब मेरे तक पहुंचे थे, उन्होंने दिखाया भी थे ठीक है। और सेकंड ये कि मतलब खुद जो है वो फाहद लड़का है ठीक है, वो खुद हो के आया ठीक है ना, वहाँ पे देख के आया, यूट्यूबर को प्रॉपर उनकी बात भी करके, लेकिन तब उन्होंने एग्रीमेंट साइन करवा के कहा था कि आप चले जाएं। उसके बाद फिर दोबारा यूट्यूब, अब आप एक चीज़ देखें, सुहेब चौधरी का जब मसला हुआ था, वो न्यूज़ के जो एंकर थे ठीक है, उन्होंने मसला किया, उसके अलावा मसले हुए थे, तो उसके हाजिर संदर्भन आप देख रहे हैं पीपल टीवी। अर्जेंट वीडियो मुझे ये बनानी पड़ रही है क्योंकि एक वीडियो कोई पठान भाई है ठीक है, उन्होंने वीडियो बनाई थी कि सना अमजद को और सुहेब चौधरी को जो है वो फांसी की सज़ा दे दी गई है। तो आप यकीन करें, क्योंकि वाहद मैं था जो सुहेब का भी बहुत अच्छा दोस्त था और यूट्यूबर के साथ बड़ा तल्लुक था, क्योंकि मैं लाहौर से था, तो मुझे अब इतनी ज़्यादा कॉलें आ रही हैं रिसेंटली, मुझे मतलब 2-4 और यूट्यूबरों की, इंडिया से यूट्यूबरों की कॉलें हैं, उसके बाद पाकिस्तानी यूट्यूबरों की कॉलें, उसके अलावा और भी दोस्त यार थे, क्योंकि हम दोस्त थे सेपरेट, क्योंकि मैं अगर अब बताऊं तो सुहेब मेरा बहुत पुराना दोस्त है, हम तकरीबन बहुत देर इकट्ठे भी रहे हैं एक फ्लैट के अंदर ठीक है। ये मुबीन उसकी वीडियो भी अक्सर एडिट करता था ठीक है, मैं सुहेब के साथ होता था और बड़ा हमने काम किया, लोगों को नहीं पता, लेकिन मतलब सुहेब मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसकी फैमिली टर्म सारे जानने वाले थे। तो अभी मुझे परफेक्ट रिएक्शन वाले जो हैं उन्होंने भी मुझे अभी भाई ने, मुजफ्फर भाई ने भी मुझे लाइव लिया कि भाई बताएं क्या मामला है। तो अभी हम यकीन करें अर्जेंट हम निकले थे, मतलब गाड़ी निकाल के, तो हम यही देखने के लिए निकले थे और रिसेंटली मैंने मुबीन को भी बुलाया और हम यही डिस्कस कर रहे थे। मुबीन क्या कहना चाहूँगा कि यार नो डाउट, अगर मैं आपको बताऊं मुबीन क्या कहना चाहूँगा कि सुहेब के साथ तो हमने काम किया, जिस तरह सुहेब की जितनी मर्जी तबीयत ख़राब हो रही थी, बुखार, हम या आपको याद होगा जितनी दूध वाला प्याला हमने ला कर दिया था आपको, उसको 104 बुखार था, उसके बावजूद वो वीडियो करने गया। एक दफ़ा एक्सीडेंट हुआ है, मैं और सुहेब दोनों गिरे हैं, हम दोनों बाइक से गिरे हैं, और उसके बाद भी हम जो है वो सुहेब वीडियो करने गया है, उसने वीडियो जाके लाहौर होकर है उधर वीडियो किए। तो क्या कहना चाहेंगे, ये उन्होंने एकदम से वीडियो सजाए मौत वाली दे दी और लोगों ने यकीन करना शुरू कर दिया, अब लोग बहुत पूछना शुरू हो। अस्सलाम फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सुहेब बंदा था वो बड़ा अपने काम को लेकर कंसिस्ट बंदा था, एकदम उसकी वीडियो अच्छा सबसे पहले मुबीन भाई हम ये बात तो करेंगे, सबसे पहले लोगों को ये बता दें सुहेब का, जो मैं भी बताता क्योंकि हमने तो किया है, कि सुहेब को कोई फांसी की सजा नहीं हुई, इस तरह कोई भी नहीं होता ठीक है ना। ये तो वो जैसे हमारे अदारों को गंदा किया जाता है, नो डाउट हर मुल्क के अंदर
कुछ ना कुछ बुराइयां हर मुल्क में होंगी। हाँ, हाँ। लेकिन कुछ इतनी भी नहीं होती कि एकदम से अब मतलब इस तरह। मैं आता हूँ इस चीज पे आता हूँ। सो एक बंदा बहुत कंसिस्ट है और एकदम उसकी वीडियोस आना कुछ परेशानी का बायस तो शो करती है, लेकिन इतना बड़ा एक कदम या पाकिस्तान आर्मी का या पाकिस्तान की जो अदारे हैं उनका कदम है, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे ऐसे लोग हैं, हर मुल्क में होते हैं, जो कि अदारों को गंदा करते हैं, गवर्नमेंट को गंदा करते हैं। जैसे अब जैसे बहुत से लोग इंडिया से देखने वाले थे, इंडिया के अंदर देख लें, बहुत से ऐसे यूट्यूबर है, ठीक है ना, जो इंडियन गवर्नमेंट जो है उसको गालियां या वो दे रहे होते हैं, सारी कर रहे होते हैं। इससे बड़ी बड़ी चीजें कर रही होती हैं। ये तो किया है कुछ नहीं अभी, जो इससे बड़ी बड़ी चीजें कर रहे थे वो रोड पे सही सलामत फिर रहे होते हैं। और इतनी सी बात पे क्या तो को मिल जाएगी फांसी, आपको लगता है मिल सकती है? तो ये जितने भी रूमर्स हैं ये फेक न्यूज है, सारी फेक न्यूज। अच्छा, सबसे पहले तो आपने इस वीडियो को जो हम बात डिस्कस कर रहे हैं सुहेब चौधरी वाली और सना अमजद वाली फांसी वाली, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं बात, ये आपने इस वीडियो को शेयर लाजमी करना है। क्योंकि आपको पता है मैं बहुत कम सब्सक्राइबर का, इवन कि आप मेरी जितनी मर्जी वीडियो देख ले, मैं किसी में सब्सक्राइब का और शेयर का नहीं कहता। इसको मैं इसलिए शेयर का कह रहा हूँ क्योंकि सब लोगों तक पहुंच चुके। बहुत लोग हैं जो मतलब उसको देखते भी है, सुहेब को, ठीक है, सना को देखते हैं, शाइला को देखते हैं, ठीक है, बहुत ऐसे लोग हैं, तो उन तक सबको वीडियो पहुंच सके कि भाई ऐसा फांसी वाला बिल्कुल ये झूठ है, कोई ऐसा नहीं हुआ। ये आपने वीडियो लाजमी शेयर करना। जी मुबीन भाई बात करो। हाँ, और शेयर लाजमी कीजिए क्योंकि पाकिस्तानी इदारों को जो गंदा किया जा रहा है इससे बच सके, लोगों को रियलिटी का पता चले शेयर करने से। और हम बात कर रहे थे कि इतनी छोटी सी बात पे तो कर नहीं सकते, उसके पीछे कोई और रीजन है, कोई और मसला हो सकता है, उसका फैमिली का मसला हो सकता है, उसका देखिए सब यूट्यूबर की वीडियो नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि जरूर कोई ना कोई, जैसे वो आरजू काजमी साहब ने कहा, एफआई का कोई ना कोई तो मसला जरूर चल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि वो मैं खुद भी उनके साथ यूट्यूबर जब थे तो मेरे मतलब जो कजन है वो उनके साथ खुद गए थे ऑफिस में, और उनका जो मामला वो एफआई में तो जरूर चल रहा था। हाँ, चल रहा होगा, अगर सबकी नहीं आ रही कोई ना कोई इशू चल रहा होगा, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं बन सका कि इसको फांसी डायरेक्ट दे दी जाए। माना में भी ऐसा हो सकता है कि अदारों ने मना कर दिया होगा कुछ वक्त आप वीडियो ना करें, या ऐसा कोई सीन हो सकता है, लेकिन फांसी वाला ये नॉट एक्सेप्टेबल है कि अचानक ही एक बंदे को उठा के फांसी दे दी जाए। अच्छा, ये अभी सिर्फ हम फांसी वाली बात को क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद हम बात को क्लियर करेंगे कि क्या क्या मसले पेश आए हैं सुहेब को, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके घर या जो फैमिली, क्योंकि मैंने बहुत राब्ता करने की कोशिश की, राब्ता भी नहीं हो पा रहा। जैसे अभी भी हम कॉल्स ट्राई कर रहे थे, ठीक है ना, अभी भी देख रहे थे कि कौन कौन से हमारे म्यूचुअल जो फ्रेंड थे, ठीक है ना, क्योंकि वो सब फोन कर रहे हैं, तो म्यूचुअल जो फ्रेंड थे उनके सब आपस में राब्ता है कि यार किसी का राब्ता है। क्योंकि मुझे तो, मैं उसके ज़रा थोड़ा सा करीब था, मुझे तो, मैं तो उसके घर में भी रहता रहा हूँ, ठीक है ना, घर मतलब घर हम इकट्ठे थे, उसकी अम्मी के हाथ की बड़ी रोटियां खाई, तो इसलिए मैं थोड़ा सा था कि मतलब जाकर पता कर सकूँ कि भाई आप आखिर ऐसे क्या मामला बन गए कि एकदम से वीडियोस बंद होगी। नो डाउट अब एफआई वाला मुझे किसी ने बताया था कि उसके ऊपर मतलब पर्चा भी सुहेब के ऊपर, ठीक है ना, पर्चा हुआ था, और उसको जो है ना वो मतलब जेल के अंदर डाल दिया। मुझे खबर किसी ने ज़रूर दी थी, लेकिन फिर वो कहा था कि उसकी जमानत भी हो गई है। अगर तो फांसी होती ना उसे, तो यार डजन्स ऑफ यूट्यूबर्स, तो यार ये तो डजन्स ऑफ यूट्यूबर्स, दर्जनों यूट्यूबर्स सेम काम कर रहे हैं, सबको पकड़ के करना चाहिए था ना। उस केले को ही या ये नाइला शाइला सनाम जो इनको ही क्यों किया? इसके पीछे कोई और रीजन है। मे बी ये बड़े यूट्यूबर्स हैं, इनको कोई नोटिस वगैरह या कोई और चक्कर, कोई मसला है, लेकिन फांसी ये नहीं हो सकती, हो नहीं सकती। मुबीन अब इस बात पे हम क्या कहना चाहेंगे? देखिए ना, हमने तो पाकिस्तान के लिए मतलब इसलिए काम किया कि जैसे बलूचिस्तान है या उसके अलावा डेवलपमेंट की बात की। नो डाउट कुछ यूट्यूबर ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत गंदगी फैलाई होगी। जैसे आप देखें ना, हर तालाब में गंदी मछलियां होती हैं, हर जगह में अच्छे बुरे लोग होते हैं। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं, हर जगह में अच्छे बुरे लोग होते हैं, और जो गंदे लोग होते हैं वो अदारों को, मुल्क को गंदा करते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं वही मुल्क को और अदारों को अच्छा करते हैं। अब बहुत सारे रूमर्स हैं कि डेवलपिंग यहाँ होती है, कई यूट्यूबर्स कह रहे होते हैं होती है, कई यूट्यूबर्स कह रहे होती है नहीं होती है, लेकिन हकीकत ये है कि डेवलपिंग जो है हर मुल्क में होती है, और पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह होती है। यार देखें, मामला इस तरह है कि हम उस हिसाब से देखते हैं कि इंडिया हमारे साथ, ठीक है, हम उनसे अलहदा हुए थे एक टाइम, देखा जाता है 47 का अगर देखा जाए, तो हम उस हिसाब से देखते हैं कि यार उन्होंने कैसे तरक्की कर ली, अगर वो मतलब उनके ऊपर सैंक्शन क्यों नहीं लग रही, और अगर उन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम किया, जैसे देखे ना सुपर उनका सोनिक मिसाइल जो था, उसके अलावा ऐसी चीज़ें थी कि वो भाई टेक्नोलॉजी पे काम करें, तो हम क्यों नहीं करें? अगर उनको कोई मतलब यूएसए के जैसे अभी ट्रंप ने जो हलफदारी लेनी है, अगर उसमें इन्वाइट किया जा रहा है तो हमें क्यों नहीं किया जा रहा? तो ये हम देख, जैसे रिसेंटली आप देखें ना कि पाकिस्तान के वीज़े, जैसे मुबीन देखा, आपने देखा कि ब्लॉक कर दिए गए, पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू जो बहुत कम होगी। इवन कि आपको पता है कि अभी मैं मतलब सऊदी अरब से उम्रा मतलब करके आया था, तो मैंने
ये सर देखा कि पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत वो किस लिए नहीं की जाती, वो हमारी अपनी गलती है कि जिसकी वजह से हम तो वो ठीक करना चाहते हैं कि भाई गलतियां को ठीक किया जाए। देखें जो अदारे होते हैं वो भी मुल्कों के अंदर बहुत लाजमी है, ठीक है ना, वो इसलिए होते हैं कि ताकि जो लोग गलत कर रहे हैं उनको मतलब संवारा जाए, और एकदम से उदारे इस तरह उठा कर फांसी, जैसे देखे ना अब 9 मई वाला पाकिस्तान में मामला हुआ था, अभी तक तो उनके जो केस है अभी उनको आके अभी सजाएं इतनी देर बाद आके सजाएं उनको होना शुरू हुई हैं, और एकदम से ये फांसी वाले मामला तो बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो कहूँगा सिर्फ सिचुएशन मैटर्स करती है। आपने कहा कि 1947 में हम आज़ाद इकट्ठे हुए, सिचुएशन मैटर करती है। अब पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वैसे इंडिया में सिचुएशन नहीं है। अब जैसी वहाँ पे है यहाँ पे वैसी नहीं है। अब लेट्स सपोज हमने आप देखें ना, हम एक टाइम तक मुबीन देखो बांग्लादेश की बात, बांग्लादेश में भी क्राइसिस में है, ठीक है ना, इस तरह मुल्क क्राइसिस में जरूर आते हैं, ऐसे क्राइसिस आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अब एक तरफ देखें पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट किया, यूएसए ने फौरन पाबंदियां लगाई, पाकिस्तान ने मिसाइल मतलब उन्होंने कहा था कि हम लॉन्च करेंगे, इसकी रेंज ज्यादा होगी, पाबंदियां लगा दी। दूसरी तरफ अगर देखें बांग्लादेश या इंडिया इस मिसाइल को करता, क्या उनके ऊपर पाबंदियां लगती? आप खुद ही बताएं। उन्होंने किया, पाबंदियां नहीं लगी ना, क्यों? सिचुएशन मैटर्स करती है। पाकिस्तान की डेवलपिंग को रोकने में सिचुएशन मैटर है। अगर हमारे ऊपर भी सिचुएशंस ना आती, ऐसी पाबंदियां ना लगती, तो हम भी डेवलपिंग मोड में होते कि नहीं होते? हाँ। लेकिन उसमें देखे ना कहीं फिर हमारी अपनी ही गलतियां आ जाती है कि हम अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ जाए, क्योंकि देखा ना अगर पाकिस्तान में पासपोर्ट या इस तरह की चीजें हो रही हैं तो उसका मतलब ये कि ये मेरी या हम सब की गलतियां हैं जिसकी वजह से सामने आ रहा है। तो इसका मतलब इस कौम को सीधा करने के लिए अगर अदारे बने हैं तो वो डंडे से काम जरूर करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताएं कि पाबंदी क्यों लगी पासपोर्ट पे, वीज़े पे पाबंदी क्यों लगाएगी? यूएई ने क्यों लगाई? आप बताएं। उसमें उन्होंने बहुत कहा कि यहाँ पे हमारी जेलों के अंदर जो है ना पाकिस्तानी आके मांग के, ठीक है, उसके अलावा यूएई में जो चलान की बात की जाए सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो है वो पाकिस्तानियों को है, ठीक है ना। अभी उन्होंने रिसेंटली न्यू के मतलब फेक सोना पकड़ा गया था, ठीक है ना, एयरपोर्ट से। तो ये चीज़ें कौन हरकतें कर रहे हैं? फिर बिल्कुल पाकिस्तान की आवाम करिए। अब मैं उस दिन सोशल मीडिया में ना वीडियो देख रहा था, पाकिस्तानी जो विजिटर्स जाते हैं बाहर, वो जाके ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं वहाँ की पब्लिक के साथ जो कि उनके सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही होती है। माना अच्छे बुरे लोग हैं, पाकिस्तान में भी बुरे लोग हैं। अब मुल्क की सिचुएशन ऐसी है, जहाँ तक आप कह रहे हैं ना कि जेलों में लोग भरे हैं, पाकिस्तानी वहाँ जाके छुप जाते हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन अच्छी होती, ये लम्हा भी नहीं आना था कि लोगों को बाहर जाके छुपना पड़ता, लोगों ने यहीं पे ही खुश रहना था। अब पाकिस्तान की सिचुएशन नहीं है वैसी कि यहाँ पे बंदे समझते हैं कि नहीं हमारे लिए अब आगे कुछ है, तो वो बाहर जाके छुप जाते हैं, विजिट वीजे पे जाके छुप जाते हैं, कहीं सामने नहीं आते। तो इस वजह से पाबंदियां लगाई गई थी। अब अगर आप बात करें, ठीक है ना, रिसेंटली हमारे पीटीआई के जो चेयरमैन, ठीक है, रह चुके हैं, ठीक है, इमरान खान, ठीक है, अगर उनकी बात की जाए तो बड़े चाहने वाले लोग इंडिया में थे। जैसे अगर नरेंद्र मोदी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके चाहने वाले इधर से हो सकता है शहबाज शरीफ साहब को, ठीक है ना, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, नवाज शरीफ साहब की पॉलिसियों को, जैसे उन्होंने इंडिया के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात करने की कोशिश किया, उनको लोग पसंद करते हो इंडिया में। जैसे इंडिया में हमारे पाकिस्तानी व्लॉगर या यूट्यूबर या ड्रामे अगर देखे जाते हैं, तारीफें यूट्यूबर करें, तो इसका मतलब ये है कि जो इंडियन यूट्यूबर या इंडियन जो है पाकिस्तान की बात करे तो इसका मतलब वो इंडिया में तो उसको उठाकर फांसी दे दी जाएगी। तो ये मतलब खुद व्यूअर्स को यही वीडियो बनाने का मकसद अर्जन ये था। आपको पता है कि मैंने, हालांकि मेरे करीबी दोस्त से मैंने ही वीडियो, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज था और मैं बहुत ज़्यादा गरीब था, मैंने भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे पता था कि यार मामला डिस्टर्ब जरूर हुए हैं, ठीक है ना, तो इससे बेहतर है कि चुप मामला सामने आएंगे, क्योंकि हम मिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि बहुत देर से देखिए इख्तलाफात हर किसी की अपनी तरफ हो सकते हैं, लेकिन हम मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन एकदम से ये न्यूज़ के फांसी दे दी गई है यूट्यूबर को, ठीक है, और उठाया भी हो सकता है। उठाया कैसे हो सकता है कि नोटिस दिया जाता है। उठाने का मतलब ये होता है कि आपके घर आए उठा कर लेके, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। नोटिस होता है, ठीक है, नोटिस में अगर आपको वार्निंग दी गई है, मैं ये आपको बता रहा हूँ, अगर आपको वार्निंग दी है, अगर आप उस काम से बाज नहीं है तो फिर आपके खिलाफ पर्चा होता है, फिर आपको 10 या 15 दिन का रिमांड होता है। लेकिन उसमें भी रिमांड में भी अगर देखा जाए तो ओपनली जेल, मतलब अदालत में लेके जाया जा रहा है, अदालत से लेके आया जा रहा है। देखिए नोटिस भी उस सूरत में दिया जाता है, अगर आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं ना, उस सूरत में भी आपको नोटिस नहीं आ सकता, क्योंकि हम तो यूरोप को भी बड़ा अच्छा कह रहे होते हैं, अफगानिस्तान को, बाकी ईरान, बड़े मुल्कों को अच्छा कह रहे होते हैं। नोटिस आपको हमेशा उस सूरत में आएगा आप दूसरे की तारीफ करें या दूसरे के लिए काम करें, उसके पीछे अपने मुल्क के साथ गद्दारी करें। यहाँ पे गद्दारी हमें कहीं भी कोई नजर नहीं आ रही, ना ज़ुहैब की, ना दूसरे यूट्यूबर्स की, कहीं पे भी नजर आ रही। उन्होंने सिर्फ अच्छा किया है तारीफ करके, और वो डिजर्व भी करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये है, इस पे नोटिस आया होगा कि, सिंपल नोटिस आया होगा कि आप ये कम करें, थोड़ा सा कंटेंट आप ज्यादा बढ़ा रहे हैं, या आप कंटेंट को चेंज करें, इस तरह का कुछ नोटिस में भी आया हो
वो भी नहीं मुझे लगता आया होगा। नहीं, पहले तो उनको नोटिस जरूर आए थे, ठीक है ना, वो मतलब मेरे तक पहुंचे थे, उन्होंने दिखाया भी था, ठीक है। और सेकंड ये कि मतलब खुद जो है वो फहद लड़का है, ठीक है, वो खुद होके आया, ठीक है ना, वहाँ पे देख के आया, यूट्यूबर को प्रॉपर उनकी बात भी करके, लेकिन तब उन्होंने एग्रीमेंट साइन करवा के कहा था कि आप चले जाएं। उसके बाद फिर दोबारा यूट्यूब, अब आप एक चीज़ देखें, सुहेब चौधरी का जब मसला हुआ था, वो न्यूज़ के जो एंकर थे, ठीक है, उन्होंने मसला किया, उसके अलावा मसले हुए थे, तो उसके तब भी सुहेब चौधरी की वीडियो नहीं बंद हुई। उसके अलावा सुहेब चौधरी के साथ आपने तो बहुत अच्छा टाइम गुजारा और बड़ा करीबी गुजारा, तो मुझे ये बताएं कि सुहेब चौधरी ने तो तब भी वीडियो मिस नहीं की, तो एकदम से फिर इस तरह ये वीडियो मिस होना, इस वजह से मतलब जो मतलब देखने वाले थे, ठीक है, वो थोड़े से पब्लिक जो है वो थोड़ी सी घबरा गई थी कि आखिर क्या होगा। फिर वो जो भी न्यूज़ आ रही थी ना, सुहेब को फांसी दे दी गई, उठा लेगा, वो हर न्यूज़ पे यकीन किया जा रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पब्लिक जो है, आप फैंस जो हैं उनके, वो बेफिक्र हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं, ओके हैं और जिंदा हैं, कोई। और देखें, अगर जेलों की बात की जाए तो बड़े बड़े यहाँ पे लीडर जेलों में चले जाते हैं, ठीक है ना, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर कह दीजिए कि जेल में वो बिल्कुल ही मार दिया, वो कर दिया, जेलों में लीडर ही जाते हैं। आप देखें भगत सिंह साहब या उसके अलावा ऐसे लीडर थे, ठीक है ना, मतलब जो हमारे जेलों में, हमारे तो प्राइम मिनिस्टरों की अगर बात की जाए, नवाज शरीफ साहब, भुट्टो साहब, या मतलब जो गुजर भी चुके हैं, मतलब वो सारे जेलों में रह के आए हैं। ऐसे है। और जेल में अगर गए भी होंगे तो वो जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, ठीक है, कि उनको बुलाया होगा कि आके ये हमारे साथ एग्रीमेंट करें कि आप कंटेंट कर रहे हैं, इसे चेंज करें, इस तरह का कोई सीन होगा। आप बेफिक्र हैं, बिल्कुल ठीक होंगे। और सुहेब के साथ आप थोड़ा सा बताएं कि कभी उसने वीडियो जो मिस नहीं की और उसकी मेहनत थोड़ा सा बताएं कि यार ये भी लोगों को दिखना चाहिए कि यार मेहनत, नो डाउट, ये देखें कोई भी यहाँ पे ना को बात करते हुए या तारीफ करते हुए मर जाता है, लेकिन वो हमारा दोस्त है। और ये नहीं कि यूट्यूब के तलक, वैसे भी पर्सनल भी दोस्त था, ठीक है ना। और वो हमेशा मुझे एक बात कहता था जब भी हम मिलते थे ना कि यार अपनी कदी मतलब खराब हो, मतलब जब दोस्तों में मसले होते हैं आपको पता है, लेकिन कभी आप एक दूसरे में मिलन जोगे जरूर रही है, वो पंजाबी में हम बात करते थे। तो आप बताएं कि सुहेब के साथ तो आपने बड़ा किया, और इवन कि आप बताएं कि रात को हम जिस तरह बैठ के मतलब वीडियो और गपशप लगाते रहे और इवन के साथ बैठ के इकट्ठे खाने खाते रहे हैं, हम ना एक फ्लैट में इकट्ठे सोते रहे हैं, और बड़ी देर एडिट करते रहे हैं, तकरीबन 1-2 साल हम साथ रहे हैं, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है। और वो एक ऐसा बंदा था कि यार आप समझ लें कि वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए, जो मर्जी हो जाए। इवन कि उसे इतना तेज बुखार, हर चीज, सर्दी, बाहर, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं उसके थोड़ा सा ज्यादा इसलिए करीब था क्योंकि हम बहुत गए। और हम एक दफा, आपको याद है कि जब वो बुखार था और नीचे दुकान वाली चाय में बैठे थे, उसने सर पे कपड़ा लपेटा हुआ था, और तब भी वीडियो करके आए थे। और वो स्पेशल वीडियो करके उसे ये कहा गया था कि पहले मेडिसिन ले लेते हैं, डॉक्टर के पास आगे। उसने कहा नहीं, पहले मैंने वीडियो करनी है, वीडियो अपलोड करने के बाद मेरे पास टाइम हुआ तो मैं मेडिसिन लूंगा। आप यकीन करें, मैं मतलब हम कसम, इस्लाम में जो मैं कसम खा कहता हूँ कि हम रात को ना, वो बंदा हम 3-3 बजे 2-2 बजे मतलब वीडियो अपलोड करके एडिट करके सारी रात, मतलब अक्सर वाईफाई का या नेट का जैसे इशू रहता रहा, ठीक है ना, बाहर गलियों में वाईफाई लेके खड़े होके, ठीक है ना, इस तरह वीडियो अपलोड करते रहे। और सिर्फ ये जब जैसे आपस में बातें करते थे, यही कहते थे कि यार हम अगर इंडिया विजिट करने जाएंगे तो हम ये मतलब उस जगह पे विजिट करेंगे, हम इस जगह पे विजिट करेंगे। तो ये भी क्रेज था कि जैसे अगर मैं मुबीन की बात करूँ तो मुबीन का एक रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है ना, वो इंडियंस मतलब के साथ, ये जब मतलब दुबई में विजिट करने आया था तो वहाँ पे इसका था। तो ये तो प्यार है कि यार ट्रेड हो गया, मुबीन आपका दिल नहीं करता विजिट करके आओ, या वहाँ से लोगों का दिल नहीं करता कि यार विजिट? बिल्कुल, लोगों का बड़ा दिल करता है, हमारे लोगों का बड़ा दिल करता है वहाँ जाने का, उनके लोगों का बहुत दिल करता है। और वो इंडियंस की समटाइम मैं वीडियोस देख रहा होता हूँ, और वो पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर आके इतना खुश हो जाते हैं ना, कहते हैं हम पाकिस्तान आ गए, बहुत अच्छा। और वो तारीफें इतनी करते हैं, और यहाँ की पब्लिक को भी अगर चांस मिलता है जाके, बल्कि मेरे चाचू हैं खुद, वो 2005-6 की बात है, अच्छा, खुद इंडिया से विजिट करके आए थे, तब ट्रेड भी ओपन थी, हर चीज ओपन थी। मतलब आपके चाचू सके चाचू मेरे होकर आए थे, और वहाँ के ड्राई फ्रूट्स बड़े फेमस थे, बुलाए थे साथ स्पेशली। और तब नॉर्मल चीजें थी, बिल्कुल कोई आपस में नहीं थे इतने इख्तिलाफात, बिल्कुल नॉर्मल चीजें थी। और वो जब समझोता एक्सप्रेस में ट्रेन बिल्कुल चलती थी, ट्रेन चलती थी। उन्होंने जब आके फिर हमें बताया इंडिया के बारे में कि यार इंडिया ऐसा मुल्क है, वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, वहाँ की प्लेसेस बड़ी अच्छी हैं, बड़ा अच्छा ट्रीट करते हैं, डील करते हैं। तो तब से मेरा भी दिल करता है कि यार मैं इंडिया जाके विजिट करूं, खुद देखूं इंडिया को। इवन कि आप देखिए, जब भी आपकी बात होती है, ठीक है ना, मतलब इंस्टाग्राम पे मेरी तो बड़ी बात होती है, वो कहता है कि यार भाई पाकिस्तान में
मतलब मिलना। और नो डाउट खबरों में भी बहुत ज़्यादा गलत मतलब जैसे फैलाया गया था कि जैसे हम मतलब करैक्टर दिखाया गया कि सुरमा डाला होता है और वो सारी। अब आप देखें ना, आप तो हमें डेली देखते हैं, हम तो आम पब्लिक का इंटरव्यू लेते हैं तो आम पब्लिक नॉर्मल जैसे सेम है, कपड़े और हर चीज़ सेम फिर रही होती है। आप देखो कोई, मैं तो आज तक कभी जिंदगी में सुरमा, मेरी फैमिली में कभी सुरमा नहीं डाला गया, ठीक है ना। और वो देखे कहीं टोपियाँ रखी हैं, दाढ़ी और भाईजान जी वो जैसे वो देखा, तो ऐसा कुछ भी नहीं, नॉर्मल है। पंजाबी में भी बात करते, जैसे मैंने कल वीडियो की पंजाबी में, हम तो आपस में पंजाबी में बात करते हैं, लेकिन ये कि वीडियो बना इसलिए मतलब हिंदी या उर्दू में बनाई जाती है क्योंकि देखने वाले उर्दू हो या वो इसलिए जानते हैं। बिल्कुल ऐसे है। और अब मेरा खुद इतना दिल करता है इंडिया जाने का कि यार मैं विजिट करूँ, वहाँ के लोग कैसे हैं। इवन कि मेरा इंस्टाग्राम में फ्रेंड्स भी बने हुए हैं इंडियंस, तो वो मुझे बताते हैं बड़ा अच्छे लोग हैं, आप बड़ा अच्छा ट्रीट करते हैं। इवन कि वो मुझे जब भी मेरी बात हो ना, मुझे ये कहते हैं कि भाईजान कोई चीज़ की ज़रूरत, कोई भी हेल्प चाहिए हो, हम आपके भाई इंडियंस आपके लिए हर वक्त अवेलेबल। मैंने कहा नहीं, बहुत शुक्रिया, अगर आपको कोई चीज़ या हेल्प चाहिए मैं अवेलेबल। भाई आप इतना ख्याल रखते हैं। आप यकीन करें, हम जैसे आप लोग हैं ना, जितने भी देखने वाले हैं मेरे वीडियोस देखते हैं, जैसे आप लोग हैं ना, हम सिंपल आपके रोजगार है, घर है, फिरते हैं, आप सब कुछ करते हैं, यकीन करें हम भी वैसे सुहेब की या मेरी या हम सिंपल ही थे। हम बाइकों पे बड़ी देर हमने सफर किया है, ठीक है ना। बाइकों पे मतलब लाहौर के अंदर जो ट्रैफिक होती है, गाड़ियां, बिजनेस भी सेट थे अपने सबके, लेकिन ये कि हमने मोटरसाइकिलों पे बहुत सफर किया, ठीक है। आम जैसे जाके बैठना, शुगल, और हम भी आपकी तरह नॉर्मल ही थे, वही सोच है, ठीक है। और वही शुगल दोस्ती यारी का, हमारे भी दोस्त यार है, हम भी फिरते हैं, तो टेंशन भी लाजमी होती है, ठीक है, मामला को। लेकिन ये जो फांसी और ये न्यूज़ है ना, तो दिल भी बहुत दुखता है कि यार खुदारा ऐसे लोग हैं। मुझे कसम से सिर्फ ये गुस्सा आता है कि जैसे वो बातें कर रहा था ना, मैं किसी को गलत नहीं कहता, मेरी एक आदत है, मैं किसी को गलत नहीं कहता, लेकिन मुझे गुस्सा आता है कि यार ये गलत न्यूज़ क्यों आप किसी को कहते हैं, आप देखने वालों के दिल के साथ क्यों खेलते हैं। भाई ठीक है, आप वीडियोस बना रहे हैं, आप हर चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो करें, आप खुल के करें, लेकिन ये है कि यार ये फांसी होगी, उसको ये पकड़ लिएगा, ये खुदारा, ये ऐसी चीज़ें ना करें। लोग अब तो लोग भी भाई समझदार हैं, उनको पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल ऐसे है, लोगों को अब तक पता चल जाना चाहिए कि ये जो फेक न्यूज़ जिसने भी बनाई है कि सुहेब को जो है हुई है, फांसी हुई है, एकदम इतनी बड़ी सुना दी गई है, इतनी बड़ी खबर एकदम आना, तो यही शो करती है ना कि फेक न्यूज़ है। अगर उसको फांसी होनी भी होती तो ये प्रॉपर एक प्रोसेस होता है, प्रॉपर एक सजा सुनाई जाती है अदालत की तरफ से प्रॉपर, और एक ये नहीं कि फौरन ही पकड़ के अदालत ने सजा सुना दी। भाई रिमांड होते हैं, चीजें चेक की जाती है कि कौन सी ऐसी गलती करती है, कौन सी ऐसी चीज करती है जिसकी वजह से फांसी, मतलब किसी को फांसी देना कोई छोटी बात नहीं है, इसके पीछे बड़ी बड़ी चीजें देखनी पड़ती हैं। एकदम सुना दी गई ये सारी। भाई कत्ल तो नहीं ना किया, ये तो कत्ल के ऊपर फांसी है, भाई कत्ल तो नहीं ना किया, वीडियो था, नो डाउट। अगर किसी को लगता है कि वो मतलब एंटी स्टेट था, ठीक है, या गद्दार था, तो आप मुझे वीडियोस दिखाए ना। अगर कोई मतलब कोई ओपिनियन ले रहा है, ये तो वो मतलब हमारे अपने बड़े लोग हैं जो कह रहे होते हैं, हमारे अपने असम्बलियों के अंदर इंडिया की बात भी कर रहे होते, तो भाई फिर उनको भी जाकर पकड़े ना, उनको भी देखे ना। हमारी हर न्यूज़ के ऊपर हर वो चीज़ चल रही थी, आप देखे ना, 25 से 26 27 करोड़, अगर मतलब हम कोई तो 25 करोड़ कहता है, कोई 26 करोड़ कहता है, लेकिन जो मैंने सुना वो 28 करोड़ अब आबादी हमारी, ठीक है, हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। तो ये देखना ना, इतनी लोग हैं, वो 28 करोड़ लोग एक तरफ भी तो नहीं ना सोच सकते भाई। 28, हर किसी का ज़हन अपना मुख्तलिफ है। अगर दो बंदे ना 28 करोड़ का, मुझे लगता है ज़हन मुख्तलिफ होगा। वही बात है ना, 28 करोड़ नाम है। अब जो सुहेब की वीडियोस नहीं 2 हफ्ते से आ रही सामने, अब सबके माइंड डिफरेंट है। आप कुछ और सोच रहे होंगे कि सुहेब के साथ क्या हुआ है। अब जिन्होंने वीडियोस डाली है कि सजा सुना, उनका माइंड पता नहीं क्या चल के आ गया कि यार वो 2 वीक से वीडियो नहीं डली, कोई तो वजह इसके पास सजा हो गई होगी। उन्होंने अपना ही दिमाग लगा के वीडियो फैला दी हो। देखे ना, है भी नहीं, लाहौर के भी नहीं, कोई जानते भी नहीं, कोई तल्लुक भी नहीं, और उसके बावजूद भी वो के मतलब वो है। आप यकीन करें, अभी हमने इतने नंबर मिलाने की कोशिश की। मैं मतलब और भी मतलब है कि आप मुझे देखते हैं, मैं और भी कोशिश करूंगा, क्योंकि देखूंगा कि भाई मामला क्या चले। अभी मैं सही बात बताऊँ तो मैंने सीरियस हो गए, मेरे अपने कुछ मामला थोड़े से फैमिली को लेके बहुत थोड़े से चल रहे थे, ठीक है ना। मेरी छोटी सिस्टर जो है, उन्होंने मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको गोल्ड मेडल मिला, ठीक है, उनकी कॉन्वोकेशन थी, तो उसकी तैयारी, और फैमिली में मैं अकेला भाई हूँ, ठीक है ना। और फैमिली में मामला चल रहे थे, लेकिन ये मतलब जो इस तरह से कहना, क्योंकि देखें हम लोग भी मतलब जो है वो स्टूडेंट लोग हैं, और मतलब जो अपना करके डेली हम, उसके अलावा यूट्यूब से आप देखें कितने के व्यू आते हैं, अगर कहते हैं ना पैसों के लिए कोई कितने का आ जाते हैं, लेकिन ये कि मामला अपने भी हम चला रहे हैं कि भाई मुल्क है, यहाँ पे आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, फिर आपको खाना पड़ता है, और हर बंदा जो है ना वो डेली की डेली अपनी करके खा रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब सुहेब भी एक स्टूडेंट था, और वो भी लॉ का स्टूडेंट था, मैं उसके साथ खुद जाता रहा हूँ पेपर उसके, और वो पैसे कमाने के लिए नहीं काम कर रहा था। लोग कहते होंगे पैसे, लेकिन उसका ना एक पैशन था, उसके अंदर मैंने वो जुनून देखा हुआ है। लॉ की स्टडी करता था रातों को बैठ के,
अपने टॉपिक फाइंड करता था रातों को बैठ बैठ के, अपनी वीडियोस की प्रिपरेशन करता था रातों को बैठ, ये एक पैशन था उसका, ना कि एक अर्निंग का जरिया था। तो इसको एक देखिए अर्निंग की अगर बात की जाए तो भाई अगर किसी मुल्क का वजीर आजम कोई भी ना, चाहे वो अमेरिका कोई, चाहे भाई हर कोई बंदा अगर वो काम अच्छा करे तो उसको उसकी तनख्वाह तो मिलती है। तो अगर उसको उसकी तनख्वाह मिली तो वो टाइम दे रहे होते हैं, वो टाइम टाइम टेकिंग प्रोसेस जो होते हैं उसकी एक अमाउंट होनी चाहिए। अमाउंट मिलती है लेकिन वो मैटर नहीं करती हमारे लिए, हमें तो एक पैशन है ना, हमने तो वीडियो करनी है, हमेशा इवन आए भी ना अर्निंग आए कोई इससे हमें ताल्लुक नहीं है। और ये मैं अपडेट आपको देता रहूँगा, आप इस वीडियो को आपने लाजमी शेयर करना है, ठीक है ना। और जो सही अपडेट होगी ना, जो सही अपडेट होगी वो आप तक पहुंचती रहेगी, ठीक है ना। और बाकी जो ये फांसी वाली और ये सारी, मैंने आपको सबसे पहले कहा मसले मसाइल तो ज़रूर चल रहे हैं, वो तो मैं 100% आपको कहता हूँ, क्योंकि देखे ना एक बंदा जो कभी वीडियो मिस नहीं करता था उसके साथ हो ज़रूर है, लेकिन मैंने फोकस नहीं किया। लेकिन अब मैं कोई दोस्त था, बातें ज़रूर थी कि यार क्यों नहीं आ रहा, तो ये लगता था कि शायद कोई मामला तो नोटिस या वो रोक दिया हो। लेकिन एकदम से ये चीज़ें जब आना शुरू होगी, लोगों ने अपनी तरफ से वीडियो बनाना शुरू की, तो फिर ये दुख होता है, डर लगता है। तो मैं तो उसके घर में रहता रहा हूँ, उसकी अम्मी के हाथ की मतलब रोटी खाता रहा हूँ, या उसके भाई उसके मामू के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। हम तो बड़ी देर हमने एक बाइक पे सफ़र किया, ठीक है ना, और गाड़ी पे बड़ा इकट्ठा सफ़र किया। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना मेरे तक न्यूज़ आ सके उसकी फैमिली या उस तरफ से, तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा।